अब है अपने पास सदिशों का योगफल। अभी मैंने जो आपको पहले काम करवाया है उसमें वेक्टर्स के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ वेक्टर बताया था, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो देखी होगी और काम भी किया होगा और जहाँ तक है समझ भी आया होगा। हाँ, एक बात है कि काम नया है, नया काम थोड़ा जल्दी से समझ में नहीं आता होता। तो कहीं एक बार देखो और कहो जी हो गया, हमसे तो हुआ नहीं, हमने देख लिया लेकिन हमसे तो नहीं हुआ। बेटा उसको एक दो बार देखो और करके देखो, फिर नहीं समझ आता तो मेरे को बताओ, मैं दोबारा से फिर और कोई तरीके से बताने की कोशिश करूँगी, ठीक है। अब अपने पास है सदिशों का योगफल। अभी तक तो सदिशों के प्रकार चले थे। अब है उनके ऊपर जो ऑपरेशंस, ऑपरेशंस का मतलब जैसे अपने हिंदी बोलते संक्रियाएं, योगफल हो गया, घटाना हो गया, गुना करना हो गया, ये सब कुछ, ठीक है। तो इसके ऊपर लगता है त्रिभुज का नियम। बड़ी अजीब सी बात लगती है कि किसी चीज़ों को जोड़ना घटाना है तो उसमें त्रिभुज का नियम का क्या काम है, लेकिन वेक्टर में होता है। सपोज करो आपके पास ये ओ एक, जिसको आप कहोगे कि एक मूल बिंदु ले लो या स्थिर बिंदु ले लो, जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, ठीक है। इसके सापेक्ष एक ए बिंदु का मतलब एक ट्राइंगल ले लिया ओ ए बी नाम का, अगर आपको इजी वे में समझाऊं तो ओ से ए एक वेक्टर है ए नाम का, स्मॉल ए नाम का। ए से बी दूसरा वेक्टर है बी नाम का, लेंथ निकालेंगे तो मापांक निकालेंगे, ठीक है। ये भी वेक्टर की बात हो रही है। अब मेरे को निकालना है इन दोनों का टोटल। तो आप एक बात का ध्यान रखना कि जो टोटल वाला होता है वो ये डायगोनल के रूप में, डायगोनल तो नहीं कहेंगे, ट्राइंगल में डायगोनल नहीं होता, मतलब क्या बोलोगे, लंबी भुजा, क्योंकि इसको हाइपोटेनस भी नहीं बोल सकते, कोई ज़रूरी नहीं है कि 90 डिग्री का है। यहाँ पे भी मैंने 90 डिग्री नहीं लिया, ठीक है। तो वो क्या होता है, इन दोनों साइडों के वेक्टर्स का टोटल करना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये एरो और ये एरो सेम साइड पे चल रहे हैं, सेम दिशा में चल रहे हैं, बट ये वाला क्या आगे आके इससे टक्कर में आ रहा है, यानी कि क्रॉस हो रहा है। तो ये ऐसे ही लेना है। अगर आपने गलती से इसकी दिशा ऐसे कर दी, सोचो कि ये तो गलत बना दिए, गलती से गलत बनाया, तो आप इसको ऐसे कर दो, गलत हो जाएगा। जो टोटल वाला एरो जाता है लाइन का यानी लाइन सेगमेंट का, वो इसके साथ भिड़ेगा यहाँ जाके, ठीक है। तो ये गलत नहीं है, ये सही है। अब देखो इसमें मैंने लिखा क्या है, जो भी बोला वही लिखा है। डायग्राम को देखते हुए इस लाइन को सुनना। यदि इसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर दो सदिश राशियां हैं, अंतरिक्ष में ओ एक बिंदु है, ए के समान सदिश, यहाँ पे एरो नहीं लगाना, ए वेक्टर के समान सदिश को क्या बोलेंगे, ओ ए वेक्टर, यानी इसके साथ में जो लाइन सेगमेंट का वेक्टर होगा वो ओ ए कहलाएगा। बी के समान सदिश ए बी कहलाएगा, ठीक है। तो सदिश ओ बी को यानी सदिश ओ बी को ए व बी का योगफल सदिश कहते हैं। ओ बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी, यानी इनकी वैल्यू पुट कर दो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ये इसका योगफल वाला नियम निकलता है। इसको कहते हैं त्रिभुज का नियम, इसको जाना ही त्रिभुज के नियम से जाता है। इसी तरीके से समांतर चतुर्भुज का नियम भी चलता है जो चतुर्भुज वाला है। यदि दो सदिश हैं, दो सदिश समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं द्वारा व्यक्त किए, आसन भुजाएं जिनका एक कॉमन कोण होता है, एंगल होता है, ठीक है। जैसे ये वाला, ये समांतर चतुर्भुज बनाया है मैंने, तो यहाँ पे ये वेक्टर और ये वेक्टर यानी ये वाली लाइन सेगमेंट और ये वाली लाइन सेगमेंट आसन यानी कि ये इन दोनों के बीच का एक एंगल कॉमन है, ओके। आसन भुजाओं द्वारा व्यक्त किए गए हैं। तो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, विकर्ण ये डायगोनल, ओके। डायगोनल जो है उनका परिणामी यानी रिजल्ट वाला जो वेक्टर मिलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर, वो होगा जैसे अभी ट्राइंगल का किया वैसे ये वाला है। सपोज करो ये आपको एक ट्राइंगल दिया गया, आप ऊपर वाले को देखो ही मत, सिर्फ इसको देखो, तो ट्राइंगल ही नज़र आ रहा है, वही वाला नियम इस पर लगा दिया। तो क्या लिखोगे, ओ पी और आर क्यू, ओ पी और आर क्यू दोनों एक ही लेंथ के हैं, एक ही वेक्टर को शो कर रहे हैं ए को, क्योंकि समांतर चतुर्भुज आमने सामने की भुजाएं यानी लाइन सेगमेंट सेम होते हैं। पी क्यू इज इक्वल टू ओ आर, पी क्यू इज इक्वल टू ओ आर बी वेक्टर से है। अब त्रिभुज यानी ट्राइंगल ओ पी क्यू में लेंगे, ऊपर वाला ट्राइंगल वाला नियम लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ओ क्यू यानी डायगोनल इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी क्यू, ओ पी प्लस पी क्यू वैल्यू पुट करेंगे ए प्लस बी, ठीक है। तो ये विकर्ण जो है यानी डायगोनल जो है ओ क्यू,
वो सदिश ए व बी का रिजल्टेंट वेक्टर को शो करता है। ओके, अब अपने पास है कि अगर दो या दो से ज़्यादा सदिशों का योग करना तो क्या किया जाएगा। अभी तो अपने ट्राइंगल और चतुर्भुज का यानी कि अपने क्या क्वाड्रिलेटरल का देखा है, लेकिन अगर अपने पास दो या दो से ज़्यादा सदिश हो तो क्या करना है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ट्राइंगल से ट्राइंगल को जोड़ते जाएंगे जैसे मैंने ये बताने की कोशिश की है। ओ एक अपने पास ओरिजिन बिंदु लिया हुआ, रुका हुआ बिंदु, जिसके सापेक्ष प्रत्येक अपने को लेके चलना है सदिश को। मैंने यहाँ बता भी रखा है कि यहाँ ओ एक ओरिजिन बिंदु है, ओ ए जो है वो ए वेक्टर को शो कर रहा है, और ए बी जो है वो बी वेक्टर को कर रहा है, फिर बी सी जो है वो सी वेक्टर को कर रहा है, और सी डी जो है वो स्मॉल डी वेक्टर को शो कर रहा है। अब हमने पहले ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ना है। अब ध्यान से देखना, दिशा भी इसकी और इसकी दिशा सेम है, यूँ चल गया, लेकिन जब हम इसका जोड़ करेंगे यानी टोटल करेंगे, योग करेंगे, तो ए प्लस बी, तो इसके इधर जाके क्रॉस हो रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब ये वेक्टर पूरा एक गिना जाएगा, ओ बी वेक्टर आ गया ना, ओ बी इज इक्वल टू क्या है, ओ ए प्लस ए बी, जोड़ दिया, ए प्लस बी आ गया। अब इसके बाद निकालना है ओ सी वेक्टर, ओ सी वेक्टर। तो ओ सी में क्या जुड़ रहा है, जरा ध्यान से देखो, ओ सी में ओ बी प्लस बी सी, ओ बी प्लस बी सी, तो ओ बी का मान कितना है, ओ बी का मान अभी निकाला ऊपर, ए प्लस बी वेक्टर, ए प्लस बी आ गया, प्लस बी सी की वैल्यू सी, तो ए प्लस बी प्लस सी हो गया, ठीक है। अब हमने निकालने क्या निकालने, ओ डी वैक्टर, तो ओ डी वैक्टर की ये ऊपर वाली लाइन, ठीक है। ओ डी वैक्टर में क्या जुड़े, ओ सी प्लस सी डी, तो ओ डी वैक्टर में ओ सी प्लस सी डी, तो क्या आ जाएगा, ओ सी की वैल्यू क्या है, तीन बार तीन वेक्टर थे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, वेक्टर का ऊपर साइन जरूर लगाना है, एरो का निशान जो है, ठीक है। तो ओ डी बराबर क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो यानी परिणामी यानी रिजल्टेंट अपना वेक्टर क्या आएगा, सारे सदिशों का, सारे वेक्टर्स का योग हो गया। ओके, तो ये आपका योग वाला काम यहाँ पे कंप्लीट होता है।